हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग आज से एक ऐसे श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि हमारे संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर कराएगा। इसमें हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारे पाठ्यक्रम में होता है और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो बिल्कुल बेस से होगा और बेस से लेके हम लोग शिखर तक इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मनोविज्ञान की शाखाएं कितनी हैं और कौन कौन सी है। तो इसमें हमारा मनोविज्ञान की जो पहली शाखा है वो है सामान्य मनोविज्ञान। दूसरा है असामान्य मनोविज्ञान। तीसरा है तुलनात्मक मनोविज्ञान। चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। पांचवा है समाज मनोविज्ञान। छठवां है औद्योगिक मनोविज्ञान। सातवां है बाल मनोविज्ञान या बाल विकास। आठवां है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान। नौवां है किशोर मनोविज्ञान। दसवां है प्रौढ़ मनोविज्ञान। 11वां है विकासात्मक मनोविज्ञान। 12वां नंबर हमारा है निदानात्मक मनोविज्ञान। 13 नंबर है परा मनोविज्ञान। 14 नंबर है पशु मनोविज्ञान। तो इसमें हम लोग दोस्तों आप लोग देखे होंगे बाल मनोविज्ञान या बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान, इसी का हम लोग अध्ययन करेंगे और यही हमारे एग्जाम में भी पूछा जाता है इसी टॉपिक से। तो इसी का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो इससे हमको यह पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान, बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, कि मनोविज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। गैरेट गैरेट एक मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक या लैटिन भाषा के दो शब्द कौन से थे, पहला था साइकी और दूसरा था लोगोज से बनना है। उन्होंने बताया, गैरेट ने, कि साइकोलॉजी की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के साइकी प्लस लोगोज से हुआ है। इसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगोज का अर्थ होता है अध्ययन करना। अतः आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी, यहाँ ध्यान रखिएगा, 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ट के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। आत्मा शब्द की अस्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। देखिएगा, 16वीं शताब्दी में जो परिभाषा प्लेटो, अरस्तु एवं डेकार्ट के द्वारा दिया गया था, जिसमें आत्मा का विज्ञान कहा गया था, तो आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई, जिसके कारण यह परिभाषा 16वीं शताब्दी के अंत में अमान्य हो गया। फिर 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक देखिएगा, 16वीं शताब्दी के अंत में अमान्य हो गई परिभाषा। फिर 17वीं शताब्दी में जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे पंपानोजी व इनके सहयोगी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। तो 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान हुआ। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अर्थपूर्ण होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 16वीं शताब्दी में जो परिभाषा दिया गया था वो 16वीं शताब्दी के अंत में ही अमान्य हो गई, और जो 17वीं शताब्दी में परिभाषा दिया गया था वह 18वीं शताब्दी में अमान्य हो गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्सले टिचनर आदि के द्वारा मनोविज्ञान को यहाँ 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया। यह परिभाषा भी
अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। देखिएगा, यह भी अमान्य कर दिया गया। फिर विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे है? जर्मनी के लिपजिंग शहर में। 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला और 1915 ईस्वी में कोलकाता में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। विलियम बुंट ने क्या किया? जो जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय था, उसमें सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन, सर्वप्रथम 1879 यानी 1879 ईस्वी में सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया। किसने किया? विलियम वुंट ने। और भारत के कोलकाता में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किया विलियम वुंट ने। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट हैं। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, ये ध्यान रखिएगा, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया था, उसकी इन्होंने निंदा की अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। ध्यान रखिएगा, 20वीं शताब्दी में इसको व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक, व्यवहार का विज्ञान किसने माना? इसमें है वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक आदि आते हैं, जिन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का कथन हम देखेंगे और यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इसमें हमारा पहला है वॉटसन। वॉटसन के अनुसार है, तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वह बना दूंगा जो मैं बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किसके द्वारा कहा गया है। वॉटसन ने एक दूसरा परिभाषा दिया, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक एवं धनात्मक विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने एक दूसरी परिभाषा दिया है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मैकडूगल ने अपने परिभाषा में बताया है, मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। इन्होंने कहा है व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बताया है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोएकल, इसमें ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ वो रुडोल्फ गोएकल ने किया। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। शुरुआत में आप लोग देखे होंगे, यह दर्शन शास्त्र का एक शाखा था, तो उससे मुक्त कराया विलियम जेम्स ने। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक, ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका में जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। थॉर्नडाइक, टर्मन, फ्रोवेल, हर्बल आदि के प्रयासों से 1920 ईस्वी में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा में
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने? रूसो ने किया है। रूसो की पुस्तक कौन सी है? इमाइली। इसमें शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपने जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ होता है बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा एडुकेयर और दूसरा है एडुशेयर। पहला एजुकेयर और दूसरा है एडुशेयर से दो शब्दों से मानी जाती है। एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एडुशेयर का अर्थ होता है बढ़ाना। अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ध्यान रखिएगा, मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक है। इसमें नियम और सिद्धांत हैं। किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन करते हैं जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका निरीक्षण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहारात्मक पक्ष का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान है जो शिक्षा को, यहाँ को होगा, कब, कैसे और कहाँ आदि प्रश्नों के उत्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अतीत की अपेक्षा वर्तमान की घटनाओं से क्या और क्यों से संबंधित है। इसके नियम और सिद्धांत सार्वभौमिक हैं। इसके द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल, हम लोग जब शिक्षित होंगे तभी भविष्यवाणी कर सकते हैं। शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, ये ध्यान रखेंगे। इसमें है स्वयं को पहचानने में सहायक। शिक्षक के लिए है, ध्यान रखिएगा, शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, तो इसमें है स्वयं को पहचानने में सहायक है। दूसरा है बालक को पहचानने में सहायक। तीसरा है शिक्षक के दृष्टिकोण को उन्नत व व्यापक बनाने में सहायक। चौथा है किसी भी प्रकार की कक्षा में शैक्षणिक प्रस्तुतियां जागृत करने में सहायक। पांचवा है बालकों के प्रति प्रेम, सहानुभूति व समदृशी भाव अपनाने में सहायक। छठवां है बालकों के चहुमुखी विकास के लिए उचित शिक्षक विधियां अपनाने में सहायक। सातवां है बालकों को अभिप्रेरित करते हुए उनमें रुचि जागृत करने में सहायक। और अगला है मूल्यांकन की नई नई विधियों का प्रयोग करने में सहायक। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। दोस्तों, ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए। आज का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।